कहा है, सोशल मीडिया सारा कितना मतलब ऐसे ना। अभी तुमने ये भी बनाई। अबू नहीं मुझे मेरी बात सुनो अली खाना कुछ साथ ही रखेंगे तो नहीं पता। बुरहान मेरा हाथ पकड़ो। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हैं और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। एक तो ये है कि मैंने अपने घर वालों की दावत की हुई है और मेरा इस नए घर में पहली दावत है। और इसके अलावा जो है ना, अज़रबैजान में ईद है जिसके मौके पे हम बाहर आज शाम को जाएंगे। ईद कैसे सेलिब्रेट होती है इन लोगों की। ईद, मेरी ईद से मुराद जो है वो ये है, इनकी ना नवरोज़ होता है। कुछ ममालिक इसको मनाते हैं, पाकिस्तान में नहीं मनाया जाता, लेकिन जो ममालिक मनाते हैं उनको पता है नवरोज़ एक बहार के आने की खुशी में मनाया जाता है। तो वो ईद के दिन चल रहे हैं और साथ साथ जो है ना, आज मैंने अपने घर वालों की दावत की हुई है, तो इस वजह से व्लॉग काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। तो मैं यहाँ पे सुबह उठते ही अपनी जो मैंने कुछ चीज़ें रेडी करनी थी वो तैयारियों पे लग गई थी। सबसे पहले ये जो प्लेट्स थी ना, ये काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं हुई थी, तो इस वजह से मैंने कहा इनको एक बार ना ऐसे बस सरसरा सा वॉश कर लेती हूँ, ताकि अगर कोई डस्ट वगैरह है तो वो इनसे हट जाए। प्लेट्स वगैरह मैंने धोई और इनसे पहले मैंने, आपने देखा होगा, मैंने जो आटा था वो गूंद के रखा है। मेरा प्लान था आज मैं कचौड़ियाँ बनाऊँ, उनके लिए जो था मैंने आटा गूंद के सब पहले से ही रख दिया था, क्योंकि ये कुछ ऐसे काम होते हैं जो आप पहले कर सकते हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको ना लास्ट मोमेंट पे जब खाने का टाइम होता है उस टाइम करने पड़ते हैं, जैसे कि फ्राइंग वगैरह का काम। कुछ चीज़ें आपको गरम गरम खानी अच्छी लगती हैं तो इस वजह से, लेकिन जो पहले से करने वाले काम होते हैं, जैसे कि अभी मैं यहाँ से ग्लास वगैरह उतार रही हूँ। टेबल मैंने कल सजा देती हूँ, आने से पहले ही प्लेट्स वगैरह रख देती हूँ। जो चीज़ें ठंडी होने वाली नहीं होती हैं वो वाली चीज़ें वगैरह रख देती हूँ। मेरे साथ दानिया भी थी, वो भी मेरी हेल्प कर रही थी, लेकिन अक्सर कुछ ऐसे काम होते हैं जो मैंने कहा मैं खुद ही करती हूँ, वो वाले मैं खुद कर रही थी। बाकी मैंने इसको बोला कि तुम ये ऐसा करो कि चीज़ें मैं ला के टेबल पे रख देती हूँ, तुम जो है ना वो सजा दो टेबल को। तो मैं दोबारा से वापस किचन आ गई थी। असल में जब इंसान अकेला हो ना और काम थोड़े से ज़्यादा हो और टाइम कम हो ना, तो अक्सर ऐसा होता है आप पे ना ऐसे थोड़ा सा प्रेशर पड़ जाता है, जिसकी वजह से आप नॉर्मली अगर काम कर भी सकते हैं ना, वो तो प्रेशर में आके आप नहीं कर सकते हैं। तो मेरे साथ अक्सर ऐसे होता है, मैं ये वाले सारे काम मुझे इतने मुश्किल नहीं लगते हैं, मैं कर लेती हूँ, लेकिन जब मैं प्रेशर में आ जाऊँ, मुझे ये फ़ील हो कि ओ टाइम तो कम है, टाइम कम रह गया है और ये काम मैंने पूरे करने हैं, तो उस वजह से ना मुझे हाथ पाँव पड़ जाते हैं। हाथ पाँव पड़ना आपको पता ही होगा कि वो किस को कहते हैं। तो बस मैं नहीं चाहती थी मुझे हाथ पाँव पड़े। ये तकरीबन दिन का टाइम था जब मैं सारी ना तैयारियां कर रही थी। तो ये जो है कचौड़ियों के ना बीच में लगाने के लिए मैंने ऑयल डाला था, इसमें कॉर्नफ्लावर डाला था, ऑयल और देसी घी डाला था और साथ में थोड़ा सा ना मैदा डाला था। तो कचौड़ियों के जो आटा है उसमें भी मैंने देसी घी और नमक डाल के उनको हल्का सा जो वार्म वाटर होता है ना, उससे मैंने उसको गूंद लिया था। तो आटे को थोड़ी देर गूंद के मैंने रखा था और उसके बाद ना ऐसे आपने छोटे छोटे उसके पेड़े लेने हैं और ये जो अंदर वाली फिलिंग है ना, वो आप इसके अंदर लगाएंगे। आटे को जो पेड़ा था उसको मैंने बेलन से नहीं किया, आप बस हाथ से ही हो जाता है वो। इसी तरह हाथ से हल्का हल्का करके और बीच में ये जो मैंने फिलिंग बनाई थी, जिसमें कि देसी घी था, ऑयल था, कॉर्नफ्लावर था
और थोड़ा सा ना मैदा था, बस ये आपने लगाने हैं। हाथों के साथ ऐसे इसको हाथों के साथ ही बेलना है। पहले मैंने सोचा सारे पेड़े जो है ना वो बना के रख देती हूँ, फिर एक ही बार इनको इस तरह से वो करती हूँ, इनके बीच में ऑयल लगाती हूँ। तो मुझे लगा कि ये थोड़े से कम है, पहले वाला जो मैंने आटा गूंदा था उससे ना सिर्फ इतने ही पेड़े बने थे, तो मुझे याद आया कि ये तो कम है। तो मैंने ना थोड़ा सा आटा और, वो जो पीछे मैंने गूंद के रुमाल के नीचे रखा है वो थोड़ा सा और आटा है, मैंने उसी तरह से जिस तरह से पहले गूंदा था उसी तरह से और गूंद के रख दिया था। तो ये मेरी कचौड़ियों की फिलिंग है। ये बस नॉर्मली जो कीमा होता है ना वो मैंने फ्राई किया हुआ है, सिर्फ कीमा, उसमें हल्का सा प्याज डाल के फ्राई करके नमक मिर्चें वगैरह डाल के तो मैंने सुबह से ही रख दिया था। ये जो दूसरा आटा था मैंने गूंदा था जो कि कम पड़ गया था, ये अब उसकी मैं दोबारा से सेम तरह से कर रही हूँ। तो देखें इस तरह से बना के हमने इसके बीच ही फिलिंग लगा के उनको ना फोल्ड करके ऐसे चकोर फोल्ड करके रख देना है। और इस तरह से हमने 2 बार करना है। अगर आप चाहते हैं आपकी कचौड़ियाँ क्रिस्पी हों और ऐसे मज़े की क्रिस्पी सी खस्ता खस्ता हों तो आपने ये सेम प्रोसेस 2 बार करना है। यहाँ पे तानिया अपनी टेबल सजाने पे लगी हुई थी, जो मैंने उसको बोला था वो कर रही थी। मैंने कहा अभी थोड़ी सी घर में ना स्मेल हो गई थी जो कुकिंग वगैरह हम कर रहे थे उसकी वजह से, तो मैंने कहा थोड़ा सा विंडो जो है वो खोल देती हूँ। लेकिन विंडो मैंने खोली, लेकिन बाहर ना काफ़ी ऊंचाई है, फ्लैट जो है हमारा वो 15 फ्लोर पे है, तो मुझे डर लगा। मैंने कहा ये 9 बच्चे विंडो के पास आ जाएं, तो मैंने डर के दोबारा से बंद कर दिया था और मैंने फिर ना दूसरे रूम की विंडो खोल दी थी। मैंने कहा कोई नहीं, उस रूम से जो है ना वो क्रॉसिंग हो और घर की जो हवा है वो फ्रेश हो जाए। अच्छा, अब बारी आ गई थी कुछ सैलड बनाने की, तो मैंने सोचा फ्रूट सैलड बना देती हूँ। इसीलिए मैंने फ्रिज से जो फ्रूट था वो निकाला। और फ्रूट सैलड में भी ना ये होता है कि आप इसको पहले से बना के नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप पहले से बना के रखते हैं ब्लैक हो जाता है, तो इसी वजह से ना लास्ट मोमेंट पे ही मैंने कहा इसको बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने आलू जो हैं वो भी फ्राई करने थे, क्योंकि बच्चे थे मेरे भाई के बच्चे, वो काफ़ी खुशी से खाते हैं जो फ्राइज़ होते हैं वो। तो मैंने ना ये जो वेजिस फ्राई होते हैं उस तरह के मैंने बनाने थे, तो उनको मैंने हल्का सा बॉयल करके ना उनको मसाला लगा के रखा हुआ था। तो अभी मैंने कॉर्नफ्लावर भी हल्का सा लगाया है, उससे ये होते ना क्रिस्पी होते हैं। साथ साथ बुरहान भी थोड़ी थोड़ी देर बाद आ रहा था, मैंने उसको कार्टून लगा के दिए थे धानिया, और वो कार्टून भी देख रहे थे, लेकिन वो किचन में भी आ रहा था, तो उसको भी मैंने कहा हल्का सा इंटरटेन कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने चावल बनाने थे वो अज़रबैजानी पुलाव था। शाह पुलाव भी होते हैं, लेकिन ये शाह पुलाव नहीं, नॉर्मल वाला पुलाव था। तो वो मैंने बॉईल करने के लिए डाल दिए थे। किचन मेरा थोड़ा सा छोटा है, लेकिन एक बंदे के लिए इनफ है। अगर एक ही बंदा काम कर रहा हो एट ए टाइम, अगर 2 बंदे काम करें तो इसमें बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता, 2 बंदे काम नहीं कर सकते हैं। कभी कभी आपको ना कुछ चीज़ों पे जो है वो कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि आप सारा कुछ वैसा नहीं हो सकता जैसा आप चाहते हैं। ये घर काफ़ी अच्छा है, खूबसूरत है, नया है, लेकिन इसमें जो किचन है ना बस वो थोड़ा सा छोटा है। लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं, अगर मैं ही हूँ काम करने वाली तो फिर जो है ना ठीक है मेरे लिए। तो यहाँ पे मैंने अनानास निकाला था फ्रेश, थोड़ा सा मुश्किल था काटना, तो मैंने कहा मैं ये वाला यूज़ कर लेती हूँ फ्रूट सैलड के लिए। मैंने पहले सेब काटा, बनाना काटा, अनानास डाला उसमें, और वो मैंने कटिंग करके छोटी छोटी कटिंग करके मैंने रख दी थी। यहाँ पे ये जो राइस है ये बॉईल हो रहे थे, और इस स्टेज पे आके मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो राइस के जो देचका है वो राइस के लिए थोड़ा सा छोटा है, लेकिन मैंने कहा इट्स ओके। अब जो है ना वो बॉईल हो गए हैं, तो मैंने कहा दम जो है ना दूसरे किसी बड़े देचके में लगा दूंगी। तो ये देखें यहाँ पे ये उससे थोड़ा सा बड़ा था साइज़ में, तो इस पे मैंने वाइट राइस रख दिए दम आने के लिए। जो अज़रबैजान के जो राइस होते हैं ना, मतलब अज़री पुलाव जिसको कहते हैं, वो इसी तरह से बनते हैं। इसमें मसाले वगैरह कुछ नहीं डलते। हल्की सी इसके ऊपर मैंने हल्दी डाली थी, कलर जो है वो येलो हो जाए इस वजह से, बाकी मैंने एज इट इज़ उनको दम पे रख दिया था। और साथ में ये जिसमें मैं हल्की सी मैंने चीनी डाली है ना, ये गोश्त है, मटन है, इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। पहले भी मैंने ये व्लॉग्स में अपने में बनाया होगा, आप में से कई लोगों ने देखा होगा। तो ये वही सेम उसी तरह के राइस हैं। तो
यहाँ पे बनाना मैं एंड पे काट रही थी क्योंकि बनाना का कलर जो है ना वो ब्लैक हो जाता है, तो इसलिए मैंने बनाना छोड़ दिया था, तो वो मैं अभी काट रही हूँ। ये जो है ये भी ना इनको ब्लिंची कहते हैं। ये रशियन जो है वो स्नैक है। इसके अंदर मैंने चिकन डाला हुआ है, क्रीमी चिकन है इसके अंदर, वो उसके साथ मैंने इसकी फिलिंग की है। और साथ में ना जो मैंने ऑयल रखा है इसमें मैं कचौड़ियाँ जो है ना वो डाल रही हूँ। बस आपने सिंपली इनको ये देखें इस तरह से जो पेड़ा है उसको 2 बार पहले हमने वो किया था, और अब जो है ना इनको सीधा करके हम इनमें कीमा डाल के इनको बैक वाली साइड से बंद करके इनको हम ऑयल में डाल रहे हैं। और कोशिश आपने ये करनी है कि आपने इनको हल्की आंच पे फ्राई करना है। हल्की आंच पे फ्राई करेंगे तब ये क्रिस्पी होंगे। अगर आप इनको तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे ना तो ये ऊपर से पक जाएंगे, लेकिन ये अंदर से ना बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं होंगे। तो आपने इनको हल्की आंच पे फ्राई करना है। बस मैं इस तरह साथ साथ बनाती जा रही थी और साथ साथ में ऑयल में इनको डालती जा रही थी। बाकी चीज़ें मेरी जो थी वो सारी रेडी हो गई थी, सिर्फ ये रह गए थे। इतने में टोर की बेल बजी और जो है ना मेरे घर वाले भी आ गए थे। बस वो बिल्कुल अच्छे टाइम पे आए थे, अभी तक सब कुछ रेडी हो गया था। कचौड़ियाँ जो थी वो ऑलमोस्ट फ्राई हो गई थी, थोड़ी सी रहती थी तो मैंने प्लेट्स में निकाल दी थी। और जो ब्लिंचिक हैं वो भी ऑलमोस्ट हो गए थे। टाइम थोड़ा सा कम रह गया था। मैं अब ये सोच रही थी कि जल्दी जल्दी से बस हो जाएं। तो आलू जो थे मैंने जिनको फ्रिज में रखा था कॉर्नफ्लावर डाल के उनको निकाला। अब मैंने कहा जैसे ही मैं कचौड़ियाँ निकाल देती हूँ सारी तो फिर उनको डालूँगी। 2 रह गई थी, साथ में जगह थी, तो बस मैंने कहा इनको साइड पे करके ना आलू भी डाल ही देती हूँ, कचौड़ियाँ भी इधर होती ही रहेंगी। ये वाली जो ब्लिंचिक थे वो बिल्कुल तैयार हो गए थे। इनका जो ऑयल बचा था ना वो मैंने थोड़ा सा ही बचा था, मैंने वो उसमें डाल दिया। और मुझे याद आया कि मैंने अभी थोड़ा सा सालन जो है वो गर्म करना है, तो चूल्हा खाली हो गया था। मैंने इस पे ये सालन रख दिया था जो चावलों के साथ वाला होता है, जो मटन था और ड्राई फ्रूट्स वाला वो रख दिया था। और पीछे वाले चूल्हे पे ना मैंने आज बटर चिकन बनाया था, वो मैंने गर्म होने के लिए रखा था। और सिर्फ अब मेरे आलू रह गए थे फ्राई होने के लिए, बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट तैयार थी। अब मैंने कहा अब ले जाती हूँ, जाके टेबल पे रख देती हूँ, क्योंकि भूख भी लगी थी घर वालों को काफ़ी। और खाने की जो खुशबू थी ना उसकी वजह से भी उनको क्रेविंग हो रही थी। दानिया यहाँ पे जैसे ही मेरे अब्बू लोग आए तो दानिया ने बोला पप्पू मुझे कोई दुपट्टा दें। तो ये मेरा दुपट्टा था जो काफ़ी बड़ा था, मुझे उस टाइम जल्दी में छोटा दुपट्टा मिला नहीं तो मैंने ये दे दिया उसको। क्योंकि अभी ना अब्बू उसको अक्सर कहते हैं कि सर पे दुपट्टा किया करो, तो वो थोड़ी सी उस वजह से उसने कहा बस पप्पू जैसा भी है दे दें। तो बुरहान भी काफ़ी खुश था। आज हमारे घर मेहमान आए थे, काफ़ी इंजॉय कर रहा था इस चीज़ को। टेबल पे मैंने चीज़ें रख दी थी और बस अभी वेट था कि दूसरी चीज़ें भी डाल के ले आऊँ, फिर जो है ना सबको बोलूँ कि टेबल पे आ जाएं। बुरहान काफ़ी एक्साइटेड हो रहा था, वो बार बार दानिया को कह रहा था कि मुझे वो दो, लेकिन थोड़ा सा वो स्पाइसी था, उसने खाया नहीं था। बस पहली बार शायद वो देख रहा था तो इसलिए ना एक्साइटेड हो रहा था। अच्छा, काफ़ी लोग मुझे ना कमेंट्स करते हैं, अक्सर कुछ ना कुछ उनके सवाल होते हैं, बाकू से रिलेटेड होते हैं, कुछ अज़रबैजान से रिलेटेड, जैसे कि वो इन्फॉर्मेशन मांग रहे होते हैं। तो मैं स्पेसिफ़िक उनको वहाँ पे तो रिप्लाई नहीं कर पा रही होती, क्योंकि अक्सर औक़ात एक सवाल होता है उसका जवाब जो है ना वो काफ़ी डिटेल में होता है। तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के साथ ना आहिस्ता आहिस्ता वो जो उनके सवाल हैं आप लोगों के, मैं उनको जवाब दिया करूँ। तो डिफरेंट टॉपिक्स पे सवाल होते हैं। कुछ लोग अज़रबैजान में स्टडीज़ से रिलेटेड पूछ रहे होते हैं, कुछ लोग अज़रबैजान में घर के जो रेंट्स होते हैं उस हवाले से पूछ रहे होते हैं, कुछ लोग काम के हवाले से पूछ रहे होते हैं। सबसे मैं कमेंट्स पे रिप्लाई तो नहीं कर पा रही होती हूँ, लेकिन कभी ना किसी व्लॉग में मैं आप लोगों को ज़रूर जो है डिटेल्स शेयर किया करूँगी। यहाँ पे साथ में आपको लोगों को ये भी बताऊँ कि चावल जो है ना वो बिल्कुल दम आ गए थे। उस पे आपने देखा होगा कि मैंने मक्खन जो है वो डाला था। यहाँ पे चावलों पे ना ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह कुछ भी नहीं डालते हैं, तो टेस्ट अच्छा हो इसलिए मक्खन ज़रूर ऐड करते हैं, ताकि चावल जो है ना
अच्छी उनमें से खुशबू भी आए और उनका जायका भी अच्छा हो। तो टेबल जब रेडी हो गई थी तब तो मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई थी, क्योंकि सब लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और मैंने जैसे ही खाना रखा मुझे होश ही नहीं था कि मैं इसकी वीडियो भी बनाऊं। तो खाना भी सब लोगों ने खा लिया था, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हम लोगों ने साथ में, टाइम अच्छा लगा। और अब ये उसी दिन की शाम है जब मैं बच्चों को बाहर हम लोग लेके जा रहे थे, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था शुरुआत में जब व्लॉग की शुरुआत हुई थी कि यहाँ पे ना इनकी ईद चल रही है, जैसे कि हम लोगों की ईद होती है उसको ये नौरोज़ कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इस दिन बाहर निकलते हैं, आग वगैरह जलाते हैं, सब इकट्ठे होते हैं। तो हमारे जो हम जिस जगह पे रह रहे हैं वहाँ पे भी वो सेम चीज़ होनी थी, तो हमने सारे बच्चों को लिया, हमने कहा चलो उधर चलते हैं। आज वहाँ पे काफ़ी एक अच्छा प्रोग्राम होने वाला है जो कि आप लोग भी ना आगे जाके देखेंगे। बच्चों को जब भी बाहर लेके जाएं वो हमेशा बहुत एक्साइटेड होते हैं। अभी भी काफ़ी उन लोगों को शौक़ था देखने का, तो देखें किस तरह से वो लोग देख रहे थे। बुरहान भी काफ़ी खुश हो रहा था। तो हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए थे। वैसे ये मेरी अम्मी लोगों के घर से काफ़ी दूर नहीं है, हमारा घर करीब ही है, लेकिन हमने बोला कि हम दूसरे बच्चों को भी पिक करके ना गाड़ी में लेके आते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम था। एक टाइम दिया हुआ था जो कि सिक्योरिटी वाले हैं बिल्डिंग के, उन्होंने कहा था कि 8:30 बजे जो है ना जो इवेंट है वो शुरू होगा। तो बस ऑलमोस्ट 8:30 हो गए थे, हम थोड़े से लेट भी हो गए थे, तो इसलिए हम लोग जल्दी पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। हाँ जी, अज़रबैजान के लोग जो है ना वो जो इनकी जितने भी ईद्स वगैरह होती हैं, हॉलीडेज़ होते हैं जो कि खुशियों के मौके होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ना अच्छी तरह से मनाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खुश होकर मनाते हैं। और आपको पता भी नहीं होता, मतलब हर एक महीने बाद ना इनका कोई ना इनकी तरफ, मतलब अज़रबैजान में कोई ना कोई ईद का मौका होता है, कोई खुशियों का मौका होता है। छुट्टियां भी काफ़ी ज़्यादा होती है इसी की वजह से, स्कूल की बच्चों को, ऑफिस वगैरह की जो गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं। ये क्या हो रहा है? मुझे देखो, बुरहान, नोहर, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत इंजॉय कर रहे थे। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा बच्चे थे। ये ना ऐसे होता है कि हर एक रेजिडेंशियल जो बिल्डिंग होती है ना ये उसके अंदर होता है, और ये सिर्फ जो हमारी बिल्डिंग है जिसमें हम रहते हैं वो बिल्डिंग के लोग हैं वो नीचे आए हुए हैं, उनके बच्चे आए हुए हैं। इसी तरह हर डिफरेंट जगह पे ना आपको इस तरह की आग नज़र आएगी, और साथ में चाय वगैरह, साथ में स्वीट्स, चॉकलेट्स, ये इनकी टेबलें सजाई होती हैं, लोग अपने घरों से लेके आते हैं। और कुछ इंतज़ाम जो है ना वो जो बिल्डिंग वाले होते हैं, जो सिक्योरिटी वाले होते हैं वो करते हैं।
ये आग को लेके इन लोगों का ये मानना है कि जब भी ये वाली ईद इनकी आती है, जिसको कि ये नवरोज़ कहते हैं, बाहर के आने की खुशी में एक्चुअली ये वाला जो त्यौहार है ये मनाया जाता है। तो इन लोगों का मानना है कि ये जो आग होती है ना, ये जला के इसके ऊपर से अगर आप छलांग लगाते हैं ना, तो आपकी जो लास्ट ईयर की जो पिछले साल की जितने भी गुनाह होते हैं, जितने भी आपकी गलतियाँ होती हैं, वो सारी ना इस आग के साथ ना जल जाती हैं। मौसम काफ़ी ठंडा था, बहुत ज़्यादा ठंड थी, लेकिन आग की वजह से ना थोड़ी सी जो है हीट मिल रही थी। आग काफ़ी ऊंची उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जलाई हुई थी, और इसीलिए मम्मी लोगों को भी कह रही थी कि आप ना थोड़ी सी आग के पास जाएं। आग के पास तो बहुत ज़्यादा ही जो है हीट आ रही थी। बच्चों के लिए थोड़ा सा ख़तरा भी था, क्योंकि हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही थी। और ये देखें, जो उसके पास नीचे गिरे हैं आग के पास, वो जो कोयले थे ना वो गिरे हुए हैं। तो हम लोग तकरीबन 1 घंटा हो गया था यहाँ पे थे। बच्चे खेल भी रहे थे, और इतनी देर में ना ये जो है थोड़े से इंटरटेनर्स जो होते हैं ना वो आ गए। ये भी इन लोगों ने ही अरेंज किए हुए थे, काफ़ी अच्छी अरेंजमेंट्स हुई थी। अच्छा, मैंने एक चीज़ यहाँ पे नोट की है ना कि जो यहाँ के लोग होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले होते हैं। अगर इनकी बहुत ज़्यादा टेंशन्स भी होना, तो ये परेशानियों में डूबे भी होना, तो ये ना इस तरह उस चीज़ को मसला बना के बैठ नहीं जाते। खुशियों के मौके पे, ईद पे, त्यौहार पे ना खुशियाँ ऐसे मनाते हैं, सारा कुछ भूल भुला के, जैसे कि इनकी लाइफ में तो कोई मसले ही नहीं है। ये आप जितने भी लोग देख रहे होंगे, सबकी लाइफ में कोई ना कोई मसले होंगे, लेकिन ये इस तरह के मौक़ों पे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं।